So now after the preparation of aryl halides, we will start with nucleophilic substitution reaction of aryl halides. ठीक है, जैसे हमने देखा कि एराइल हैलाइड क्या चीज़ है। बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी हेलोजन है, बेंजीन के ऊपर कोई भी हेलोजन, हेलोजन को मैं जनरल एक्स से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एराइल हैलाइड्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पाल्ट्रीमैन रिएक्शन देखी, सैंडमेयर रिएक्शन देखी और गेटरमैन रिएक्शन देखी। अब हम देखेंगे इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, एक ग्रुप जा रहा है, उसकी पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल आ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। सो इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर मैं करवाना चाह रही हूँ तो क्या मतलब है, और है कैसी है? ये एरोमेटिक रिंग के ऊपर हो रही है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिल आया, यहाँ से ये क्या है, हेलोजन चला गया, और हेलोजन की पोजीशन पे क्या जाए? न्यूक्लियोफाइल। तो क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा? कोई भी न्यूक्लियोफाइल। सच टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रही है? सब्स्टिट्यूशन हो रही है और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। सो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके ऊपर या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो वन ऑफ द जनरल न्यूक्लियोफाइल, कॉमन न्यूक्लियोफाइल वी कैन सी इज OH नेगेटिव। तो आज हम जो भी रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव के OH नेगेटिव रिएक्शन कैसे करता है। ठीक है, उससे पहले हमें एक चीज़ देखनी है कि जितने भी एराइल हैलाइड्स हैं, ये है एराइल हैलाइड, जितने भी एराइल हैलाइड्स हैं दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव और दे हैव वेरी लो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। ठीक है, तो जल्दी से फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीज़न देख लेते हैं कि भाई द एराइल हैलाइड्स हैव लो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये है आपके पास क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर इस क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल को मैं ध्यान से देखूं तो मैं क्या देखती हूँ? क्लोरीन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। मतलब लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दिस कैन बी इन रेजोनेंस। अगेन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? रेजोनेंस में। तो अगर ये वाला बॉन्ड मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच विल कम आउट, तो यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड, क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर क्योंकि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गए हैं तो क्लोरीन के ऊपर क्या गया? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आ जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, बाकी इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसके और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी फॉर्म्ड। आई एम नॉट ड्रॉइंग देम। हम देखते हैं कि लो रिएक्टिविटी का रीजन क्या है। तो जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो मुझे क्या करना है? ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड तोड़ना है। इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे क्या लेके आना है? मुझे न्यूक्लियोफाइल लेके आना है। बट व्हाट हैपन्स ड्यू टू रेजोनेंस बिटवीन द lone pair of electron, single bond and double bond, this carbon chlorine it gets partial double bond character। तो क्या आ चुका है यहाँ पे? there is partial double bond character। ठीक है, अब partial double bond character की वजह से this bond becomes strong bond। strong bond है so we cannot break this bond, therefore reaction become easy। ठीक है, तो due to presence of partial double bond character between chlorine and carbon and halogen, we have difficulty in breaking this bond, so the reactivity is very very low। so this is the reason why the aryl halides have very low reactivity towards the nucleophilic substitution reaction। ठीक है, अब nucleophilic substitution reaction में हम देखेंगे, हम कंसीडर करेंगे न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव। OH नेगेटिव को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्साइल आयन। हाइड्रोक्साइल आयन के साथ देखेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो व्हाट विल बी द रिएक्शन? वी विल टेक एनी एराइल हैलाइड, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, और इसमें क्या डाल दूंगी मैं? एक्वस NaOH। एक्वस NaOH मतलब NaOH का सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड इन वाटर। ठीक है, तो अब जब ये मैं रिएक्शन करूंगी तो यहाँ से क्या निकला? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव क्या बिहेव कर रहा है? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। ठीक है, दिस न्यूक्लियोफाइल विल सब्स्टिट्यूट क्लोरीन। लेकिन मैंने कहा था कि रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी लो, इसीलिए मुझे टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन
इट शुड बी वेरी वेरी हाई एंड प्रेशर ऑल्सो शुड बी हाई। तो अगर मैं इस रिएक्शन को करवाना चाहूँगी तो टेम्परेचर मुझे ज़्यादा रखना पड़ेगा और प्रेशर भी ज़्यादा, ठीक है। तो दिस रिएक्शन विल नॉट अकर एट रूम टेम्परेचर, आई हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू 623 केल्विन। इतना हाई टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया। ऐसा करने से क्या होगा, OH यहाँ से निकलेगा और इस कार्बन के ऊपर अटैक कर लेगा। तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड, यहाँ पे क्या लग गया आपके पास, OH प्लस, यहाँ से क्या निकला था, Na पॉजिटिव, यहाँ से क्या निकलेगा, Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव will result in formation of NaCl. So this is one of the reaction of the nucleophilic substitution reaction in case of aryl halides, ठीक है। अब हम देखेंगे इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट्स ऑन बेंजीन रिंग। अगर मैं बेंजीन रिंग के ऊपर कोई और सब्सटेंट लगा दूं तो इस रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या मतलब है इस चीज़ का बोलने का, मान लो मेरे पास कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी सब्सटेंट लगा है, ये है पहले क्लोरीन, ये है जो मैं अभी जिनकी रिएक्शन करा रही हूँ, एराइल हैलाइड की रिएक्शन करा रही हूँ। मान लो यहाँ पे कोई भी सब्सटेंट लगा है, फॉर एग्जांपल NO2 नाइट्रो ग्रुप लगा है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंट्स का क्या इफेक्ट है ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है। तो जब हम देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन बेंजीन रिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, आई हैव टू सी द नेचर ऑफ सब्सटेंट, कि सब्सटेंट कैसा है। और क्या लिखा मैंने, सब्स्टिट्यूएंट, नेचर ऑफ द सब्सटेंट। तो नेचर ऑफ सब्सटेंट का मतलब क्या है कि सब्सटेंट, ये जो सब्सटेंट लगा है पहला, हाउ इज दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। या तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। तो NO2 कैसा ग्रुप है, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। फॉर एग्जाम्पल यू हैव NO2, यू हैव CN, यू हैव COOH, यू हैव CHO, ये सारे कैसे ग्रुप हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, हम ये देखेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्या होते हैं, आपके पास मिथाइल NH2 ग्रुप, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये ग्रुप कैसे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं रिंग के ऊपर, से दीज आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। अब हम कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं, वी आर लुकिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम SN रिएक्शंस बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन के ऊपर अटैक करना है और क्लोरीन को रिप्लेस करना है, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर पाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए इस कार्बन के ऊपर क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी चाहिए। आइदर देयर शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और देयर शुड बी पॉजिटिव चार्ज, तभी न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक कर पाएगा, ये तो हमें पता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कब हो सकती है, जब पॉजिटिव चार्ज आता है या इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन रूल, सॉरी ये 8 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं हो रहा, तब होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो सब्सटेंट है, NO2 सब्सटेंट है, इज इट इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज, इज इट इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज ऑन दिस और दिस पोजिशन, और इट इज डिक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो हमने देखा भी था कि जो NO2 ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप होता है, ये ग्रुप कैसा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है, तो आपने लिखना है NO2 ग्रुप, इट डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट इट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। कहाँ पे डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अपनी ऑर्थो और पैरा पोजिशन, इट्स ऑर्थो। तो इसकी ऑर्थो पोजिशन कौन सी है, इन दो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा और इस पोजीशन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेलोजन कहाँ लगाया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप such as NO2 will decrease the electron density at its ortho and para position। तो ये पोजीशन, ये है ऑर्थो पोजीशन, और ये वाली पोजीशन कौन सी है, दिस इज पैरा पोजीशन। तो आप क्या देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है इस रिंग के ऊपर एट पैरा पोजीशन, इट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, इजी, ठीक है। सो न्यूक्लियोफाइल विल इजीली अटैक, सो न्यूक्लियो क्या लिख लिया मैंने, आप स्पेलिंग चेक कर लेना। सो
nucleophile will easily attack on these positions. कौन सी positions? उसकी ऑर्थो और पैरा positions. Nucleophile will easily attack on these positions, ortho and para positions of NO2 group. ठीक है, तो now if I add any nucleophile such as OH negative, तो reaction will be very very fast. ठीक है, यहाँ पे साथ में क्या लगा है, बेंजीन रिंग है ये. रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट. ठीक है, NO2 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH ग्रुप. ठीक है, बोलने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में रिएक्शन विल बी वेरी वेरी फास्ट. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर NO2 ग्रुप बेंजीन पे रिएक्शन फास्ट करवा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल, आपने यही लिखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल एक्टिवेट the benzene ring towards nucleophilic substitution reactions. Very very important. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल एक्टिवेट, मतलब रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, बेंजीन रिंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड्स. इज इट क्लियर? लिखना बहुत जरूरी है इन केस ऑफ एराइल हैलाइड्स. ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर NO2 लगा है तो क्या इफेक्ट होता है, रिएक्शन कैसे फास्ट होती है, हम चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव Cl और यहाँ पे क्या लगा है आपके पास, NO2 ग्रुप. ठीक है, एक रिएक्शन में देखती हूँ, यहाँ पे बेंजीन रिंग, उसके ऊपर Cl, लेकिन कोई भी NO2 ग्रुप नहीं लगा है यहाँ पे, तब रिएक्शन क्या होगी, और NO2 पे रिएक्शन क्या होगी. तो हम कैसे रिएक्ट करा रहे थे, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, इसके प्रेजेंस में करा रहे थे. और मैंने देखा कि कितना टेम्परेचर लग रहा था, यहाँ पे 623 केल्विन टेम्परेचर ज़रूरत थी इस टेम्परेचर की, और मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाता है, Cl हट गया, उसकी पोजीशन पे क्या आ गया, OH, और यहाँ पे क्या निकल गया, NaCl. ठीक है, ऐसा हो गया. अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या ले लिया, मैंने लिया substituted aryl halide. Substituted aryl halide. So you can write that we have taken substituted aryl halide और with electron withdrawing group. कैसा ग्रुप है, electron withdrawing group at para position. We have taken electron withdrawing group at para position. ठीक है, अब मान लिया इतना. अब क्या होगा, अब हम फिर से वही रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH. ठीक है, तो हमने क्या देखा, मैंने क्या बताया आपको, जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके पैरा पोजीशन पे होगा, ये क्या करेगा, इट विल एक्टिवेट द रिंग. कौन सी रिंग, बेंजीन रिंग टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्टिवेट कर देगी, मतलब ये इसकी रिएक्टिविटी क्या कर देगी, इंक्रीज. अगर रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी तब मुझे इतना टेम्परेचर डालने की जरूरत नहीं है, मैं टेम्परेचर क्या कर दूंगी, थोड़ा डिक्रीज कर दूंगी. ठीक है, कितना डिक्रीज करूंगी, अब 643 से मैं कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे 623 से कहाँ पहुँच गई, 423 केल्विन, मतलब मैंने 200 डिग्री कम कर दिया, यहाँ से 6 से 4 तक पहुँच गई. ठीक है, अगेन प्रोडक्ट विल बी सेम, बेंजीन, यहाँ पे क्या लगा है, NO2 ग्रुप, और यहाँ पे अब क्या लग जाएगा, OH ग्रुप. ठीक है, अब फर्दर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मान लो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक NO2 ग्रुप लगाया था, मान लो आई सब्स्टिट्यूट 2 NO2 ग्रुप्स, बेंजीन रिंग, Cl, NO2, और अब इसके मैंने ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दिया, मैंने NO2. ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि NO2 ग्रुप अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, तो इसकी ऑर्थो पोजीशन हो गई ये, और इसकी पैरा पोजीशन हो गई है, तो ये वाला NO2 ग्रुप भी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, ये वाला NO2 ग्रुप भी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है. ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि NO2 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, कहाँ से, इट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन.
ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है ऑर्थो पैरा पोजिशन से। तो इसकी पैरा पोजिशन थी ये, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराया तो यहाँ पे क्या आ गया होगा, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। इसने अपनी ऑर्थो पोजिशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराया तो फिर से और पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये रिएक्शन इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गया कि ये न्यूक्लियोफाइल को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अब जब हम इसमें एक्वस NaOH डालोगे तब ये रिएक्शन और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। क्या फास्ट हो जाएगी, नाउ इट विल नॉट रिक्वायर 423 केल्विन, अब ये हो जाएगी 403 केल्विन पे हो जाएगी रिएक्शन। तो अगेन हमने क्या देखा कि यहाँ पे तो 423 केल्विन की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन इट डिक्रीजेज टू 403 केल्विन। इतने कम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी एंड द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी द सेम। क्या सेम, Cl के पोजिशन पे क्या लग गया OH, बाकी NO2 ग्रुप इज सेम, NO2 ग्रुप इज सेम। ठीक है, थर्ड हम क्या कर सकते हैं कि नाउ वी प्लेस वन मोर NO2 ग्रुप, ऐसे यहाँ पे क्या है Cl की पैरा पोजिशन पे NO2 और Cl की दोनों ऑर्थो पोजिशन पे मैंने NO2 लगा दिया, यहाँ पे भी NO2 लगा दिया और यहाँ पे भी क्या लगा दिया NO2। ठीक है, अब आप क्या देख सकते हैं कि देयर आर 3 NO2 ग्रुप। ये वाला अपनी पैरा पोजिशन से, मैंने क्या कहा था, NO2 ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो पैरा पोजिशन, तो इसने अपनी पैरा पोजिशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, इसने अपनी ऑर्थो पोजिशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए एंड इसने भी अपनी ऑर्थो पोजिशन पे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए। तो वी हैव 3 NO2 ग्रुप्स to withdraw electron from ortho and para position. Now we have 3 NO2 groups to withdraw electrons from ortho and para position. ठीक है, so this carbon, कौन सा कार्बन, कार्बन which is present on halogen, carbon will acquire हाई पॉजिटिव चार्ज, बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज अटैक एक्वायर कर लिया एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी वेरी इजी। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इट विल बी वेरी वेरी इजी। बहुत फास्ट हो गया न्यूक्लियोफाइल, कितना फास्ट हो गया कि अब मुझे टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको 400 केल्विन तक टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या हुआ, सिर्फ वार्म करने से ही रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में हो रही थी रिएक्शन, NaOH, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NO2 ग्रुप एज इट NO2 सिर्फ Cl की जगह क्या लग गया आपके पास OH। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना, दिस कंपाउंड इट इज कॉल्ड एज, अगर मैं NO2 को हटा दूं और सिर्फ बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दूं तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिनोल। ठीक है, बेंजीन के रिंग के ऊपर OH क्या बोलते हैं, फिनोल। लेकिन कैसे फिनोल है, इट इज ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, ट्राई नाइट्रोफिनोल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। It is also called as picric acid. So this is the formation of picric acid. So we were studying the effect of the electron withdrawing group on the न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द एराइल हैलाइड। तो हमने क्या देखा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है तो टेम्परेचर आपको बहुत हाई देना पड़ा, जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो टेम्परेचर आपने थोड़ा कम कर दिया, 2 विड्रॉइंग ग्रुप्स लग गए ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे तो टेम्परेचर और भी कम हो गया। लेकिन जब आप 3 विड्रॉइंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा गए तो यू हैव टू जस्ट डिक्रीज द रिएक्शन कंडीशंस एंड you will get the product that is trinitrophenol. So this is the effect of substituents on the reactivity of the nucleophilic substitution reaction in case of aryl halides. Very, very important. Thank you.